सैमसंग सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ये थर्ड ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर होता है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये पेपर आपका 2022 में हुआ है। आपका प्रत्येक ईयर में जो भी पेपर होता है वह सभी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़ जाते हैं तो आने वाले एग्जाम में भी आप बेहतरीन कर कर आएंगे। तो चलिए इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ का नोट पढ़ेंगे। इस नोट में दिए गए हैं निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प अपने उत्तर पत्रक पर अंकित कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन को दो लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आराम, समय व्यतीत करना, खाली समय का दुरुपयोग करना, सदुपयोग करना। तो यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंपेज यानी कि शिविर होते हैं। तो यह टेम्पररी रेसिडेंस होते हैं, ये अस्थायी निवास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट टाइम फॉर कैंप इन इंडिया इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्प्रिंग, बसंत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रीटमेंट विद एक्सरसाइज इज कॉल्ड। व्यायाम से उपचार करना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, उपचारीय व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा अर्थरोलॉजी। तो क्या कहा जाता है इसको, अर्थरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्ले इज लाइफ दिस थ्योरी ऑफ यानी कि खेल ही जीवन है, यह सिद्धांत किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन डूबी यानी कि जॉन डीवी ने यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन बेस ऑफ मसाज इज। मालिश का मुख्य आधार क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टच विद हैंड यानी कि हाथ का स्पर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंचिंग इज एक काइंड ऑफ। चकूटना एक प्रकार की क्या है, मालिश है, इलाज है। तो आपको बता दें यह होता है आपका ए एंड बी दोनों यानी कि मसाज और ट्रीटमेंट दोनों होते हैं, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्रिएटिंग गिव द बॉडी। मनोरंजन से शरीर को क्या मिलता है। मनोरंजन से शरीर को मिलता है क्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेटिस्फिकेशन यानी कि संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसिप्लिन ऑफ पिकनिक इज। पिकनिक का अनुशासन होता है तो किस तरह का। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ पुअर पोस्चर यानी कि कमजोर अंग विन्यास का कारण क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्जित रोग, जन्मजात रोग, दुर्घटना, उपरोक्त सभी ये सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिटिंग पोस्टर आर मेनली ऑफ। बैठने के अंग विन्यास मुख्यतः होते हैं तो किस तरह के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 3 टाइप्स यानी कि 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे रिक्रिएशन इज ए मीन्स ऑफ लॉन्ग लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मनोरंजन मुख्यतः मनुष्य को दीर्घायु बनाने का साधन है। तो बिल्कुल सही है यानी कि डेफिनेटली राइट यानी कि बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग एड यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। तो आपको बता दें इनमें से सहायक सामग्री नहीं है टेलीविजन यानी कि टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which recreation नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which recreation activity is less expensive यानी कि सबसे कम खर्चीले मनोरंजन क्रिया कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉर्निंग वॉक, प्रातःकाल सैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कम्युनिटी रिक्रिएशन इज। सामुदायिक मनोरंजन है तो वह कौन सा होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यानी कि रामलीला, दंगल, मेला ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से मुझे नहीं लगता कोई भी इसका आंसर है, बट इसका जो आंसर होना चाहिए था वो बुंट होना चाहिए था। इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। अगर आपको कोई भी आंसर सही लग रहा है इनमें से तो हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज द प्रिंसिपल ऑफ कोचिंग। प्रशिक्षण का सिद्धांत कौन सा है। तो आपको बता दें प्रशिक्षण का सिद्धांत जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षण का सिद्धांत, साहित्य ये सभी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे
इफेक्ट ऑफ मसाज ऑन मसल्स, यानी पेशियों पर मालिश के प्रभाव से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मसल्स बिकम स्ट्रॉन्गर, यानी कि पेशियां बलवान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अमंग द टाइप्स ऑफ मसाज, इनमें से कौन सा मालिश के प्रकारों में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि फ्रिक्शन, रोलिंग, स्ट्रोकिंग, पुलिंग। तो पुलिंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोकिंग का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ स्ट्रोकिंग इज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहलाना, यानी कि टू स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पिचिंग एंड अलॉटमेंट ऑफ टेंट आर द पार्ट ऑफ, तंबुओं को गाड़ना तथा आवंटन करना हिस्सा है, किसका हिस्सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेवेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, दिया है कंपिंग अटेंशन इज पेड टुवर्ड्स क्लियरनेस एंड लाइट मैनेजमेंट, शिविर में सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। तो किस तरह से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोर, यानी कि अत्यधिक दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल रिलेशनशिप इज रिक्रिएशन, शारीरिक संपर्क मनोरंजन है। तो किसका। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इन द ओपिनियन ऑफ लीजर्स, ग्रामीणों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइथेरेपी इज कॉल्ड, क्राइथेरेपी कहलाती है, क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आइस थेरेपी, यानी कि आइस थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट इज, शारीरिक दक्षता का तत्व क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है गति, शक्ति, क्षमता, सहनशीलता, ये सभी हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, स्टेडियोमीटर से क्या नापा जाता है, क्या नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई, यानी कि हाइट को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज इम्प्रूव, व्यायाम बढ़ाते हैं किसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रक्त संचार को, रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉइंट्स एट द नी आर, घुटने के जोड़ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट हिंज जोड़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस मेथड ऑफ रनिंग इम्प्रूव्स, निरंतर दौड़ने की विधि से वृद्धि होती है। तो कहाँ वृद्धि होती है, यह क्षमता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि एंडोरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट आयोमीटर स्ट्रेंथ मेथड इम्प्रूव्स, यानी कि पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ विधि से सुधार होता है। तो किसमें सुधार हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंडोरेंस में हो जाता है क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मे बी द प्रॉब्लम्स ऑफ कंपिंग, यानी कि शिविर की समस्या हो सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक ऑफ फंड, धन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट एक्सरसाइज पेशेंट एक्सपीरियंस ड्यू टू एक्सरसाइज, व्यायाम रोगियों में पैदा करता है। तो क्या पैदा करता है, व्यायाम रोगियों में क्या पैदा करता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कष्ट, यानी कि पेन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज, खेल प्रशिक्षण है। तो खेल प्रशिक्षण एक तरह का क्या है, यह आर्ट साइंस दोनों है, कला विज्ञान दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट द ट्रेनिंग मीन, कौन सा प्रशिक्षण का साधन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शारीरिक थकान, फिजिकल फैटिग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में है कैचिंग इन्वॉल्व्स, प्रशिक्षण में शामिल होता है। तो प्रशिक्षण में शामिल होता है, यानी कि कौशल सीखना, तकनीकी सीखना, स्किल लर्निंग, टेक्निक लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचर ऑफ द बजट शुड बी, बजट की प्रकृति होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फ्लेक्सिबल एंड रैगेड पॉथ, यानी कि लचीली एवं कठोर दोनों तरह की। फ्लेक्सिबल एंड रैगेड पॉथ, यानी कि लचीली एवं कठोर दोनों तरह की। क्वेश्चन नंबर 38 इम्पोर्टेंस ऑफ बजट इज, बजट का महत्व क्या होता है। तो आपको बता दें बजट का जो महत्व होता है वो आर्थिक परेशानी से मुक्ति, कार्यक्रमों का सफल आयोजन, उद्देश्य की प्राप्ति। तो ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित सिद्धांतों को खेल प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर प्राणी यांत्रिकी, मनोविज्ञान। तो ये दोनों हो जाएंगे उपरोक्त सभी, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज आर देयर, ऊष्मा प्रेरक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के, यानी कि 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है ड्यूरेशन ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज डिपेंड्स अपॉन, ऊष्मा प्रेरक व्यायाम की अवधि निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रतियोगिता के स्तर पर, मौसम पर, प्रतियोगिता के प्रकार पर, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, वेदर, टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण से किसका संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घनत्व, डेंसिटी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, रक्तदाब को किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पेग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज, ऊष्मा प्रेरक व्यायाम का लाभ क्या होता है, तो इसका लाभ होता है ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज, यानी कि रक्त संचार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज पॉसिबल थ्रू, मानव शरीर की गति संभव होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसल, मांसपेशी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज, खेल प्रशिक्षण की विशेषता क्या होती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है छात्र नेतृत्व यानी स्टूडेंट लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, लचीलापन निर्भर करता है, तो लचीलापन निर्भर करता है आपके संधि की संरचना पर, मांसपेशियों के खिंचाव पर और शक्ति पर भी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज, लचीलेपन का प्रकार क्या होता है, तो लचीलेपन का जो प्रकार होता है वो आपके एक्टिव, पैसिव, सक्रिय, निष्क्रिय क्या हो सकता है इसमें से क्या होना चाहिए, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग वाज गिवन बाय, भार प्रशिक्षण की धारणा किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कल्चर एवं हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है एथिक्स ऑफ कोचिंग इज, प्रशिक्षण की नैतिकता है, तो प्रशिक्षण की नैतिकता क्या होगी इनमें से, इसका राइट आंसर निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बजट इज ए समरी ऑफ, बजट सारांश है तो किसका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इनकम एंड एक्सपेंस का, यानी कि आय और व्यय का। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट बोन इज इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है उसका नाम है आपका स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको यह बताना है टिबिया होती है, ये होती है या टॉर्सल होती है, तो आपको हम बता दें स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है जो कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ स्प्रेन इज, मोच का कारण क्या होता है, तो मोच का कारण होता है आपका मांसपेशियों में चोट आ जाना यानी कि मसल इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन बिहेवियर यानी कि मानव व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या लिखा हुआ है, एक पूरक है यानी कि वन पूरक मीन्स, एक पूरक होता है, किसका पूरक होता है, तो इसको बता दें हम सांस अंदर लेना यानी कि इनहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे दिया हुआ है कायिक चिकित्सा महत्वपूर्ण होता है, तो यह कायिक चिकित्सा महत्वपूर्ण किससे होता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर सपाट पांव के लिए यानी कि फ्लैट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पीडोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, पीडोग्राफ क्या मापने के लिए काम आता है, तो यह मापने के लिए काम आता है सपाट पांव को यानी कि फ्लैट फुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्डेन्स बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन इज, सेल्डेन बॉडी टाइप वर्गीकरण है तो किसका, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एंडोमार्फिक, मीसोमार्फिक एंड एक्टोमार्फिक, इन तीनों का होता है, तो यह उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्रेन इज रिलेटेड टू, स्प्रेन संबंधित होता है, तो यह संबंधित होता है आपका लिगामेंट से, किससे, लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डोंट गेट जॉब इन डिफेंस सर्विसेज, रक्षा सेवा में किसे नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सपाट पांव वाले को और नोक घुटने वाले को, तो ए और सी इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ
एंटीना इज यूज्ड टू, एंटीना किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फुटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में है, डिसीज फ्लैट फुट इज रिलेटेड टू, फ्लैट फुट रोग कहां से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पैर से संबंधित है यानी कि लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ऑन फ्लैट फुट इज, फ्लैट फुट का व्यायाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइकिल चलाना, साइकिलिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में है, कॉमन पोस्टुरल डेफोर्मिटीज आर, सामान्य अंग विन्यासी निरूपता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि बोलेग यानी कि बाउलेग, काइफोसिस एंड नॉकनी, ये सभी होते हैं, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 65, प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कोचेज, एक अच्छे कोच का व्यावसायिक गुण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नवीनतम प्रवृत्तियों का ज्ञान, खिलाड़ी भावना, शारीरिक दक्षता यानी कि नॉलेज ऑफ, यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड्स, स्पोर्ट्स मैनशिप, फिजिकल फिटनेस, ये सभी होने चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्टली इन विच कंट्री वाज फॉर लैक ट्रेनिंग स्टार्टेड, तो कहाँ पे यह ट्रेनिंग स्टार्ट की गई थी, यानी कि सर्वप्रथम 4 लाख प्रशिक्षण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वीडन, यानी कि स्वीडन में की गई थी। नेक्स्ट है, कोचिंग इज ए एन, प्रशिक्षण है एक, तो प्रशिक्षण क्या होती है? तो आपको बता दें ये एक टीचिंग प्रक्रिया होती है, शिक्षण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ कोच इन प्लेस, यानी कि कोच के कार्य शुरू होते हैं, तो कोच के कार्य शुरू होते हैं तो कहां से कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतियोगिता के पहले, यानी बिफोर द कंपटीशन, ड्यूरिंग द कंपटीशन, आफ्टर द कंपटीशन, प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगिता के बाद, इन सभी में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोग्राम ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन, शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्भर करता है, तो किस पर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शारीरिक व्यायाम पर, मांसपेशियों के संकुचन के प्रकार पर, शक्ति प्रशिक्षण विधि पर, तो इन सभी पर करता है। फिजिकल एक्सरसाइज, टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेथड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ आर देयर, शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेट लिफ्टिंग प्लेयर्स रिक्वायर्स, यानी कि भारोत्तोलन खिलाड़ियों हेतु आवश्यक क्या क्या चीजें होती हैं? तो आपको बता दें, इनके लिए आवश्यक होता है गति, यानी कि विस्फोटक शक्ति, यानी कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइटल कैपेसिटी इज रिलेटेड टू, तो यह किससे संबंधित है? जीवन धारता किससे संबंधित होती है? तो आपको बता दें यह संबंधित होती है आपके फेफड़े से, यानी कि लंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS इज सिचुएटेड, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 है, मीनिंग ऑफ काइफोसिस इज, काइफोसिस का अर्थ क्या होता है? तो आपको बता दें इसका अर्थ होता है कुबड़ापन, यानी कि फॉट बॉडी वेटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी, हु सेड इट, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु ने यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं आपकी ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ल्यूकोसाइट्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका छात्रों का सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 में, मेन फैक्टर ऑफ हेल्थ इज, स्वास्थ्य का प्रमुख घटक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, यानी कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सभी तरह का, यानी कि सर्वांगीण विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिंडेन इज एसोसिएटेड विद विच गेम, लिंडेन किस खेल से संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूनिसेफ एस्टैब्लिश्ड, यानी कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एथलीट फुट, यानी कि एथलीट फुट क्या होता है? तो आपको बताएं ऑप्शन नंबर बी, खिलाड़ी का पैर होता है, प्लेयर फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 में दिया हुआ है,
सबफ्लेक्शन इंजरी इज रिलेटेड टू, सबफ्लेक्शन चोट संबंधित होती है, तो यह संबंधित होती है आपके ऑप्शन नंबर सी त्वचा से यानी कि स्किन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज पेक्टोरेलिस मसल्स फाउंड, यानी कि पेक्टोरेलिस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपके छाती यानी कि चेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फर्ड लैग ट्रेनिंग डेवलप्स, फर्ड लैग प्रशिक्षण विकसित करता है, तो कौन कहाँ करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहनशीलता को यानी कि एंड्योरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ एस्टेब्लिश्ड इन, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल शिक्षा लखनऊ की स्थापना कब हुई थी। वैसे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 1932 लगा सकते हैं, वैसे इसका आंसर बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सिचुएटेड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्वालियर, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स तक्षशिला वॉज फेमस फॉर, प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो धनुर्विद्या या अश्वारोहण। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपको कमेंट करना है, इन दोनों ऑप्शन में से एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स बॉडी फॉर ओलंपिक गेम्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों का शीर्ष निकाय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि IOC। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है पुशिंग अगेंस्ट द वॉल इज एन एक्सरसाइज ऑफ, दीवार को धक्का देना एक अभ्यास है, तो किस तरह का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 मंथ्स एंड अबव ट्रेनिंग इज कॉल्ड, 12 महीनों से वर्षों तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीजो चक्र, मीजो चक्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग टू डेवलप एंड्योरेंस, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में छुपा हुआ है निरंतर प्रशिक्षण विधि यानी कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है द मीनिंग ओलंपिक मोटो LTS, यानी कि ओलंपिक के मोटो LTS का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हायर यानी कि ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द होइजिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स इन गिवन, निम्नलिखित में से किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देश को यानी कि कंट्री को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू रिंग्स इंडिकेट इन ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक झंडे के छल्ले का क्या दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाद्वीप यानी कि किसको कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मसाज इज एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ, मालिश एक बेहतर रूप है, तो किसका बेहतर रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सक्रिय व्यायाम का, निष्क्रिय व्यायाम का, खेलकूद व्यायाम का, सभी का। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होना चाहिए स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, मालिश एक बेहतर रूप होता है यानी कि खेलकूद व्यायाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है हैमस्ट्रिंग मसल इज ऑफ, हैमस्ट्रिंग मांसपेशी किससे संबंधित होती है, तो ये संबंधित होती है आपकी जांघ से यानी कि जांघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBC, WBC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आइसोकोनेटिक यानी कि आइसोकोनेटिक व्यायाम किस तरह का होता है, तो आपको बताएं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका बटरफ्लाई तैराकी, बटरफ्लाई स्विमिंग। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें यदि आप अपने पेपर से संबंधित पूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, पास होने के साथ